हरे कृष्णा। यदि कोई व्यक्ति किसी नए शहर में है, किसी नए शहर में आया है और ड्राइविंग कर रहा है, कार चला रहा है, और उससे ट्रैफिक का कोई नियम टूट जाता है, तो क्या उसको इसलिए माफ़ी मिल जाएगी कि उसको उस नियम की जानकारी नहीं थी? और भगवान न करे कि अगर कोई दुर्घटना हो जाए किसी के साथ कार चलाते वक्त और पुलिस उस व्यक्ति को कोर्ट में ले जाए, तो क्या उसे दंड नहीं मिलेगा? अगर वो व्यक्ति जज के सामने ये फरियाद करे कि उसके पास लाइसेंस नहीं है या फिर उसे इन नियमों के बारे में कुछ मालूम नहीं था, नहीं ना? तो जैसे किसी भी सड़क दुर्घटना से बचने के लिए हमें ट्रैफिक के नियमों की जानकारी होनी ही चाहिए, वैसे ही कर्म के नियम किस तरह काम करते हैं ये जानना भी उतना ही आवश्यक है, ताकि हम उनके बुरे परिणामों से बच सके। क्योंकि सोचिए, यदि किसी बच्चे का हाथ गलती से आग में चला जाए तो क्या आग उसे जलाएगी नहीं? हाँ, यदि वह बच्चा प्रहलाद महाराज है तो बात अलग है, वरना अग्नि बड़े या छोटे, जवान या बूढ़े, स्त्री या पुरुष, किसी में कोई भेद नहीं करती। ठीक वैसे ही संसार के नियम भी सभी के लिए समान है, और जैसे हम अग्नि के साथ व्यवहार करना सीखते हैं, वैसे ही हमें कर्मों के नियम भी जानने चाहिए, समझने चाहिए। क्योंकि कर्मों के नियम की जानकारी न होने से हम उनके परिणाम से बच नहीं सकते। और यदि मोटी मोटी सी भाषा में, सरल सी भाषा में समझे तो इन कर्मों को 3 भागों में बांटा गया है। भगवत गीता के अनुसार जिन्हें कहते हैं कर्म, विकर्म और अकर्म। तो इनमें से जो काम हम शास्त्रों के निर्देशों के अनुसार तो करते हैं, परंतु करते हैं अपनी खुशी के लिए, अपने लाभ के लिए, कि मुझे इसमें क्या मिलेगा, मेरा क्या लाभ है, उसे कर्म कहते हैं, जिसका फल अच्छा ही होता है, परंतु अच्छा कर्म फल भी बंधन का कारण तो है। उसको भोगने के लिए भी व्यक्ति को संसार में वापस आना पड़ेगा, और जब एक बार संसार में वापस आ जाते हैं तो कभी कुछ अच्छा होगा, कभी कुछ बुरा होगा। तो इस तरह से ये बंधन का ही कारण है। ये हुआ कर्म। परंतु जो कर्म हम शास्त्रों की परवाह ना करते हुए अपनी मनमर्जी से, अपने लाभ के लिए, अपनी खुशी के लिए करते हैं, उन्हें कहते हैं विकर्म, जिनका फल बहुत ही स्वाभाविक है कि बुरा ही होता है। परंतु इन दोनों से भिन्न है अकर्म, जिसमें हम कार्य तो करते हैं शास्त्रों के निर्देशानुसार, परंतु करते हैं भगवान की प्रसन्नता हेतु, भगवान को केंद्र में रखकर उनके आनंद के लिए, जिसका कोई रिएक्शन, कोई फल नहीं होता, कोई कर्म फल नहीं होता, ना अच्छा ना बुरा। जैसे भोजन तो हमें बनाना ही है, परंतु शास्त्रों के निर्देशानुसार, यानी हम सात्विक भोजन बनाएंगे, सात्विक वस्तुओं का उपयोग करेंगे और भगवान की प्रसन्नता हेतु, अर्थात उन्हें भोग लगाकर ही हम उस भोजन को खाएंगे। तो इस कार्य के किसी भी कर्म फल से हम बच जाएंगे। इसी तरह यदि कोई भी कार्य हम भगवान की प्रसन्नता हेतु करते हैं तो वह अकर्म होता है, जिसके बंधन में हम नहीं फंसते, और हमारा यही साधारण सा प्रतिदिन का कार्य बन जाता है भक्ति, जो हमें इस संसार सागर से उबार कर भगवान के धाम में ले जाने की सामर्थ्य रखता है। और सृष्टि के ये सभी नियम, इन कर्मों का लेखा जोखा, इनका फल, इन सब का ज्ञान हमें मिलता है श्रीमद् भगवद गीता यथा रूप में। अतः आज ही भगवद गीता लीजिए और स्वयं को सभी कर्म बंधनों से मुक्त कीजिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।